नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से कबीर की साखियाँ एवं शब्द पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कबीर के बारे में बताएंगे। तो देखिए बच्चों, पढ़ते हैं कबीर जी के जीवन परिचय के बारे में। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत अर्थात मृत्यु हुई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग और पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। विधिवत रूप से उन्होंने शिक्षा नहीं पाई, जैसे कि स्कूल में या पाठशाला में या कहीं गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते हैं, वैसे उन्होंने शिक्षा नहीं पाई। लेकिन उन्होंने अपने भ्रमण के दौरान सत्संग में जाकर और अपने अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के ये प्रमुख कवि है कबीर दास जी। इनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीर द्वारा रचित रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। बीजक में जो रचनाएं संग्रहित है उन्हीं को प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। जो ऐसे मनुष्य की कल्पना की है जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से दूर हो, मुक्त हो। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण अर्थात लोगों की भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। तो अब हम सबसे पहले साखियाँ पढ़ेंगे और साखियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहली साखी है कबीरदास जी की आपके पाठ में। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर सुभर जल, सुभर यानी अच्छी तरह भरा हुआ, हंसा केली कराई, केली अर्थात क्रीड़ा, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब उड़ी अनत न जाई। मुक्ता फल क्या होता है? मोती। इस साखी में, इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है। मानव या मनुष्य की तुलना, व्यक्ति की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में क्या है? बंधा हुआ है और उससे वह दूर नहीं जाना चाहता, अर्थात मायाजाल में बंधा रहना चाहता है, उससे दूर नहीं जाना चाहता और वह इसे ही सच्चाई समझने लगता है, जबकि यह सच्चाई बिल्कुल नहीं है। अगली साखी है कबीरदास जी की कि प्रेमी ढूंढत मैं फिर्यो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। तो कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि प्रेमी यानी अर्थात ईश्वर को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। प्रेमी ढूंढत मैं फिर्यो अर्थात मैं किसे ढूंढ रहा हूँ? ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिर्यो, प्रेमी मिले न कोय, और ईश्वर मुझे मिल नहीं रहे, अर्थात ईश्वर को ढूंढना अत्यंत
कठिन है, मुश्किल है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। परंतु यदि प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर, अगर मुझे प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाए या मनुष्य को प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाए तो सब विष अमृत होई, अर्थात उनका सारा विष यानी अर्थात विष अर्थात कष्ट दुख अमृत हो जाए, अर्थात सुख में बदल जाए। यदि प्रेमी अर्थात ईश्वर हमें मिल जाए तो जो हमारा विष है अर्थात जो हमारे कष्ट है वो सभी अमृत अर्थात सुख में बदल जाएंगे। हस्ती चंडिये ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। दुलीचा का अर्थ है कालीन या छोटा आसन। स्वान अर्थात कुत्ता। झक मारी का अर्थ है यहाँ पर मजबूर होना या अपना वक्त बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। यहाँ कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी, हस्ती चंडीय ज्ञान को, हस्ती अर्थात हाथी, चंडीय ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए, अर्थात कालीन बिछानी चाहिए, छोटा आसन बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कबीरदास जी ने किससे की है? कुत्तों से। स्वान रूप संसार है, संसार की तुलना कुत्तों से की है जो आपके ऊपर क्या करते हैं? भूकन दे झक मारे, आपके ऊपर भौंकते रहते हैं या भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा करके चलते रहना चाहिए व्यक्ति को। एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर अर्थात मजबूर होकर चुप हो जाएंगे। पखा पखी के कार नहीं, अगली पंक्ति है, अगला दोहा है अर्थात अगली साखी है। पका पखी के कार नहीं, सब जग रहा भुलान। निरपक होई के हरि भजई, सोई संत सुजान। पखा पखी, पक्ष और विपक्ष, कार नहीं कारण। सुजान किसे कहते हैं? चतुर व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को। संत कबीरदास जी कहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि पक्ष और विपक्ष के कारण सारा संसार क्या है? आपस में लड़ रहा है और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को, ईश्वर को, प्रेमी रूपी ईश्वर को क्या है? भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों में पड़े बिना निरपक होई के हरि भजे, निरपक अर्थात इन सभी झंझटों में पड़े बिना निष्पक्ष होकर हरि भजे अर्थात हरि का भजन करे, प्रभु का भजन में ये समय लगाए तो सोई संत सुजान, तो वही सही अर्थों में क्या है? मनुष्य है, चतुर है, ज्ञानी है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाई। निकट अर्थात निकट, नज़दीक, पास, निकट, नज़दीक या पास। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कई, हिंदू तो हमेशा क्या करते हैं? राम राम का भजन करते हैं। और मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा कहते हुए मर जाते हैं। उन्हें कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न दाई। उन्हें कुछ हासिल नहीं होता, अर्थात हिंदू तो राम राम का भजन करते और मुसलमान खुदा कहते हुए मर जाता है या मर जाते हैं, उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है। कहे कबीर सो जीविता, कबीरदास जी उसे ही जीवित मानते हैं जो दुहु के निकट न जाई, जो इन दोनों ही बातों से अर्थात हिंदू राम से और मुसलमान खुदा से जो ये दो बातें उन्होंने कही है, इन दोनों ही बातों से अपने आप को क्या रखते हैं? अलग रखते हैं। वही व्यक्ति जीवित व्यक्ति के समान माना गया है।
कावा फिरी काशी भया, कावा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। कावा अर्थात मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल, जहाँ पर वो एक बार साल में या 2 साल में अवश्य जाते हैं, उनका सबसे पवित्र स्थल माना जाता है मुसलमानों का कावा। कावा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। मोट चून अर्थात मोटा आटा। कबीरदास जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाए या काशी जाए, राम भजे या रहीम, दोनों का अर्थ क्या है? समान ही है। दोनों का अर्थ समान ही है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह क्या बन जाता है? आटा बन जाता है। अगर आप गेहूं को थोड़ा मोटा पीसोगे तो वह आटा बन जाता है, और बारीक पीसने से, बहुत ही ज़्यादा बारीक पीसने से वही आटा क्या बन जाता है? मैदा। परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं और दोनों को ही खाया जाता है, अर्थात खाने के प्रयोग में लाया जाता है। इसीलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। रहीम कबीरदास जी कहते हैं कि आप या तो राम भजो या रहीम भजो, अर्थात या तो राम राम का नाम लो या रहीम का नाम लो। दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के दर्शन ही प्राप्त करेंगे। अगली साखी है, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होई, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, शुभ रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्मिया अर्थात जन्म लेकर, जो शुरू से ही जन्म से ही क्या है? ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, अर्थात ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो। जे करनी ऊंच नहीं, लेकिन जिसके कर्म क्या है? ऊंचे ना हो, अर्थात उच्च कर्म ना हो। सुवरन कलश सुरा भया साधु निंदा सोई। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं होता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वह व्यक्ति बुरे कार्य करता है तो उसका कुल भी अनदेखा कर दिया जाता है, उसे बुरा माना जाता है। ठीक उसी प्रकार कैसे? जिस तरीके से सुवर्ण कलश, सोने के कलश में रखी सुरा, सुरा अर्थात शराब, भी शराब ही कहलाती है और वह साधुओं की निंदा की पात्र होती है, अर्थात उसकी निंदा साधुओं के द्वारा की जाती है। तो बच्चों, आज आपने कबीरदास जी की साखी और शब्द में से केवल साखियों को पढ़ा है। अगले वीडियो में हम आपको शब्द के साथ उपस्थित होंगे। जब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।